सभी को नमस्कार। जय श्री राम। उम्मीद करेंगे सभी लोग अच्छे ही होंगे और सुखी होंगे, संपन्न होंगे। मैं हाजिर हूँ आप लोग के लिए भगवत दर्शन की उत्कंठा, इसी विषय पे आज हम बात करेंगे और आप लोग के लिए एक अपने तरफ से सुगम जानकारी प्रदान करने की चेष्टा करेंगे। इसी के साथ ही साथ जो भी नए व्यक्ति हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में घंटी हो तो क्लिक करके ऑल कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें या जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। इसी के साथ ही साथ हमारे द्वारा जो भी जानकारी दी गई है लोगों में शेयर करने के साथ ही साथ इसका उदाहरण प्रस्तुत जरूर करें कि आपको वीडियो कैसी लगी, ताकि हमारी भी साहस और संघर्ष का फल मिल सके। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। हम आप लोग के समक्ष हाजिर हैं वैदिक पंडित प्रमोद कुमार दुबे, गोरखपुर मंडल, कुशीनगर, तमकोही राज्य, उत्तर प्रदेश से। पूजा पाठ से रिलेटेड किसी भी तरह के तंत्र मंत्र साधना या किसी भी तरह से जन्म कुंडली, जन्म राशि या आप अपने राशि फल के हिसाब से, राशि के हिसाब से अंगूठी के लिए भी आप हमसे सलाह और सुझाव ले सकते हैं और हमारे द्वारा प्रदान की गई सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। पूजा पाठ इत्यादि से लेकर के वास्तुशास्त्र और वास्तु का ज्ञान भी आप हासिल कर सकते हैं, हमसे जान सकते हैं और सहायता प्राप्त कर सकते हैं। हमारा संपर्क नंबर है 9891915431। अगर आपको लगता है कि हम आप लोग के लिए सही जानकारी लेकर के आते हैं तो आप हमें अपना दान और सहयोग राशि हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे ही गूगल पे के द्वारा हमें दान कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो भगवत दर्शन की उत्कंठा आज हमारा विषय है और बहुत से लोग कहा करते हैं कि यथाशक्ति चेष्टा करने पर भी भगवान हमें दर्शन नहीं देते हैं। बहुत सारे लोगों के मन में ऐसे होता है और कहते भी हैं कि बहुत पूजा पाठ करने के बाद भी भगवान की दर्शन हमें नहीं होता है। कई तरह के भ्रांतियां अपने मन में उत्पन्न कर लेते हैं, लेकिन ये लोग भगवान के निष्ठा, कठोर और आदि शब्दों का संबोधित भी करते हैं। यानी यहाँ तक कह देते हैं कि भगवान बहुत कठोर हैं और बहुत ही शब्दों से अलग अलग, अपने अपने विचारों से अलग अलग शब्दों से अपने मन में उत्कंठा रख करके बातें भी बोलते रहते हैं तथा ऐसे मान बैठे हैं कि उनका हृदय वज्र सा है। इस तरह का भी बात आ जाती है कि भगवान पत्थर के हैं तो दिल भी उनका पत्थर है। सुनने के लिए अक्सर मिल ही जाता है और वे कभी पिघलते ही नहीं। उन्हें क्या पड़ी है कि वे हमारी सुध लें, हमें दर्शन दें और हमें अपनाएं। ऐसी ही शिकायत बहुत से लोगों की रहती है मन में। बहुत सारे लोग कई तरह की वार्तालाप बोलते ही रहते हैं, परंतु बात है कि बिल्कुल उल्टी है। हमारे ऊपर प्रभु की अपार कृपा है। वे देखते रहते हैं कि जरा भी गुंजाइश हो तो मैं प्रकट हूँ। थोड़ा सा भी मौका मिले तो भक्त को दर्शन दूँ। साधना के पथ में वे पद पद पर हमारी सहायता करते रहते हैं। उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए कि किसी भी व्यक्ति के पास अगर गरीब है और उसके पास पूजा पाठ इत्यादि कराना है और सक्षम नहीं है, तो भी ऊपर वाले की ऐसी महिमा होती है कि उसकी ये कामना सिद्ध हो जाती है और घर में पूजा पाठ सहज ही करा लेता है।
ऐसे उदाहरण के तौर पर अगर एक और बात बोलें तो बताएं, तो जैसे अगर ऐसे नॉर्मली तौर पे अगर आप किसी साहूकार से कर्ज लेने जाएंगे तो जल्दी नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपके घर में शादी विवाह ठान दिए हैं, आपके पास नहीं है और आप कर्ज लेने जाते हैं, तो कोई भी साहूकार हो उसका दिल पिघल जाता है और आपको जो है कर्ज भी दे देता है और आपके घर की शादी विवाह हो जाती है। तो इसमें भी ईश्वर का कहीं ना कहीं कृपा बनती है और जो है जिद्दी से जिद्दी आदमी के अंदर भी जो है कोमल भावना प्रकट कर देते हैं, जिसके द्वारा आपका रास्ता सुगम हो जाता है। ठीक इसी तरह से लोक में भी यह देखा जाता है कि जहाँ विशेष दान खिंचाव होती है, जिस पुरुष का हमारे प्रति विशेष आकर्षण होता है, उनके पास और सब काम छोड़ करके भी हमें जाना पड़ता है। जहाँ नहीं जाना होता है वहाँ प्रायः यही मानना चाहिए कि प्रेम की कमी है। जब हम साधारण मनुष्य भी इस हालत हैं, तब भगवान भी प्रेम और दया के अथाह सागर हैं। यदि थोड़ा प्रेम होने पर भी हमें दर्शन देने के लिए तैयार हैं, तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। भगवान के प्रकट होने में जो विलंब हो रहा है, उसमें मनुष्य कारण हमारे दान कर्मों में ही है। प्रभु तो प्रेम और दया के मूर्ति हैं, फिर वे आने में विलंब क्यों करते हैं? कारण स्पष्ट है, हम उनके दर्शन के योग्य नहीं हैं। हमें अभी श्रद्धा और प्रेम की बहुत कमी है। यदि हम उनके योग्य होते तो भगवान स्वयं ही आकर के हमें दर्शन देते, क्योंकि भगवान परम दयालु, सर्वज्ञ और सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान और सर्वांतर्यामी हैं, किंतु हमारे भीतर उनके प्रति श्रद्धा और प्रेम की बहुत ही कमी है। अतएव श्रद्धा और प्रेम की वृद्धि के लिए हमें उनके तत्व, रहस्य, गुण और प्रभाव को जानने की प्रणयंत चेष्टा करनी चाहिए। भगवान में श्रद्धा और प्रेम हो जाने पर वे न मिलें, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। बाध्य होकर के भगवान अपने श्रद्धालु भक्त को श्रद्धा को भलीभूत करते ही हैं। जब तक उनको कृपा पर पूरा विश्वास नहीं होता, तब तक प्रभु का प्रसाद हमें कैसे प्राप्त हो सकता है? यदि हमारा यह विश्वास हो जाए कि भगवान के दर्शन होते हैं और अमुक व्यक्ति ने भगवान के दर्शन किए हैं, तो उसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होगा, इसका भी हम लोग अनुमान नहीं लगा सकते। फिर स्वयं भगवान के मिलने से जो दशा होती है, उसका तो अटकल लगाना भी असंभव है। रास लीला के समय भगवान के अंतर्ध्यान हो जाने पर गोपियों की कैसी दशा हुई। एक क्षण के लिए भी उन्हें भगवान का वियोग असह्य हो गया। अतएव बाध्य होकर के भगवान को प्रकट होना पड़ा। दुर्वासा के 10,000 शिष्यों सहित भोजन के लिए असमय में उपस्थित होने पर उन्हें भोजन कराने का कोई उपाय न दिखने पर द्रौपदी व्याकुल होकर के भगवान का स्मरण करने लगी और उसके पुकार से ही भगवान इस प्रकार प्रकट हो गए जैसे मानो वहीं खड़े हों।
विश्वास होने से प्रायः यही अवस्था सभी भक्तों की होती है। भक्त नरसिंह मेहता की दृढ़ विश्वास था कि उनकी लड़की का भात भरने के लिए हरि आएंगे ही, और वे मगन होकर के गाने लगे। बाई आती आसो आसो हरि भड़े भरोसे आती। इस तरह से उन्होंने अपने भाषा में हरि भजन गाने लगे। हरि के आने से उन्हें तनिक भी शंका नहीं थी, अतएव भगवान के समय पर आना ही पड़ा। भगवान के दर्शन में जो विलंब हो रहा है उसका एकमात्र कारण दृढ़ श्रद्धा और विश्वास का अभाव ही है। ऐसा हमें समझना चाहिए। चाहे जिस प्रकार निश्चय हो जाए, निश्चय हो जाने पर भगवान न आवे ऐसा हो ही नहीं सकता। वे अपने भक्त को निराश नहीं करते, यही उनका बाना है। और यह दूसरी बात है कि बीच बीच में हमारे मार्ग में ऐसे विघ्न आ खड़े हो जाते हैं जिनके कारण हमारा मन विचलित सा हो जाए, परंतु यदि साधक का उस समय संभल करके प्रभु को दृढ़तापूर्वक पकड़े रहे और विघ्नों को प्रहलाद के भांति न घबराए, तो जो है उसका काम अवश्य ही बन जाता है। प्रभु तो हमारी श्रद्धा की पक्की करने के लिए ही कभी कभी निष्ठुर और कभी कभी कोमल व्यवहार और व्यवस्था किया करते हैं। वास्तविक श्रद्धा इतनी बलवती होती है कि भगवान को बाध्य होकर के उस श्रद्धा को बलीभूत करने के लिए प्रकट होना पड़ता है। पारस यदि पारस है और लोहा यदि लोहा होता है तो स्पर्श होने पर सोना होगा ही। इसी प्रकार श्रद्धावान को भगवान के प्राप्ति होती ही है। श्रद्धालु भक्त को कमी की पूर्ति भगवान उसके कार्य को सिद्ध कर देते हैं। श्रद्धा होने पर सारी कमी की पूर्ति भगवान की कृपा से अपने आप ही हो जाती है। हम लोगों में श्रद्धा प्रेम को कमी मालूम होती है, इसलिए भगवान प्रकट नहीं होते हैं। अन्यथा उनके दयालु और प्रेम पूर्वक स्वभाव को देखते हुए तो वे दर्शन दिए बिना रह सकें ऐसा हो ही नहीं सकता। रावण के द्वारा सीता के हरे जाने पर उनके लिए श्री राम ऐसे व्याकुल होते हैं जैसे कोई कामी पुरुष अपने प्रेयसी के लिए होता है। इसका कारण क्या था? कारण यही था कि सीता एक क्षण के लिए भी राम के बिना नहीं रह सकती थी। भगवान कहते हैं कि जो मुझको जैसे भजते हैं उनको मैं भी वैसे ही भजता हूँ। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तथैव भजाम्यहम्। एक गीता का श्लोक है। भगवान कृष्ण ने स्वयं कहा है कि भगवान तो प्रकट होने के लिए तैयार हैं। वे मानो चाहते हैं कि लोग मुझे प्रेम करें और मैं प्रकट हूँ। सीता का जैसा उत्कंठ प्रेम भगवान रामचंद्र में था, वैसा ही प्रेम यदि हम लोगों का प्रभु में हो जाए तो प्रभु हमारे लिए भी तैयार हैं। जो हरि के लिए ललायित हैं उसके लिए हरि भी वैसे ही ललायित रहते हैं।
प्रभु में श्रद्धा प्रेम बढ़े, उसका चिंतन बना रहे, एक पल के लिए भी उनका विस्मरण न हो, ऐसा ही लक्ष्य हमारा सदा बना रहना चाहिए। हमें वे चाहे जैसे रखें और चाहे जहाँ रखें, उनकी स्मृति अटल बनी रहनी चाहिए। उनकी राजी में ही अपनी राजी, उनके सुख में ही अपना सुख मानना चाहिए। प्रभु यदि हमें नरक में रखना चाहें तो हमें बैकुंठ की ओर भी नहीं बैकुंठ की ओर भी नहीं ताकना चाहिए और नरक में वास करने में ही परम आनंद मानना चाहिए। सब प्रकार से प्रभु के शरण में ही जाने पर फिर उनसे इच्छा या याचना करना नहीं बन सकता। जब प्रभु हमारे और हम प्रभु के हो गए हैं तो फिर बाकी ही क्या रहा। हम भी प्रभु के बालक हैं। माँ बालक के दोषों पर ध्यान नहीं देती, उसके हृदय में बालक के लिए अपार प्यार रहता है। प्रभु यदि हमारे दोषों का ख्याल करें तो हमारा कहीं पता ही न लगे। प्रभु तो इस बात के लिए सदा उत्सुक रहते हैं कि कोई रास्ता मिले तो मैं प्रकट होऊं, किंतु हम ही लोग उनके प्रकट होने का वादक हो रहे हैं। देखने में तो ऐसी बात नहीं मालूम होती। ऊपर से हम उनके दर्शन के लिए ललायत से देखते हैं, परंतु भीतर से उन्हें पाने की लालसा कहाँ है। मुँह से हम भले ही न कहें कि अभी ठहरो, परंतु हमारी क्रिया से यही सिद्ध होता है। प्रभु के प्रकट होने में विलंब सहन करना ही उन्हें ठहरना है। प्रभु से हमारा विछोह इसलिए हो रहा है कि उन्हें वियोग में विछोह में हमें व्याकुलता नहीं होती है। जब हम ही इनका वियोग सहने के लिए तैयार हैं और कभी उनके वियोग में हमारे मन में व्याकुलता या दुख नहीं होता, तब प्रभु को ही क्यों परवाह होने लगी। यदि हमारे भीतर बड़प्पन होती है और इस पर भी वे न आते तो हमें कहने के लिए गुंजाइश ही थी। खुशी से हम उनके बिना जी रहे हैं। इस हाल में वे यदि न आए तो इसमें उनका क्या दोष है। प्रकट होने के लिए तो वे तैयार हैं, पर जब तक हमारे भीतर उत्सुकता नहीं होती तब तक वे आए भी कहते। उनका दर्शन प्राप्त करने के लिए आवश्यकता है कि प्रबल चाहत की यह चाह कैसी होनी चाहिए, इस बात की प्रभु ही पहचानते हैं। जिस चाहत वे प्रकट हो जाते हैं वही चाह असली चाह समझनी चाहिए। अतः जब तक वे न आए चाह बढ़ता ही रहे। घड़ा भर जाने पर पानी अपने आप ऊपर से बह चलेगा। भगवत प्रेम को अवश्य ही अनोखी होती है। भगवान का प्रसंग चल रहा है, उनको मधुर चर्चा चल रही है। इस समय यदि स्वयं भगवान भी आ जाएं तो जो है प्रसंग चलता रहे, भंग न होने दें। प्रियतम की चर्चा में एक अद्भुत मिठास होती है जिसकी चाट लग जाने पर और कुछ सुहाता ही नहीं। प्रीति की रीति अनोखी है। प्रभु प्रीति का इस
रस जिसने पा लिया उसे और पाना ही क्या रहा। प्रभु तो केवल प्रेम देखते हैं और स्वयं प्रभु से बढ़ करके प्रभु का प्रेम है। सदा भक्ति पूर्वक प्रभु के गुण का प्रभाव का तत्व तथा रहस्य सहित ध्यान में तन्मय हो करके प्रभु के प्रेमामृत पान करना ही प्रभु की प्रीति की आस्वादन करना है या हरि के रस में डूबना है। दो प्रेमियों में यदि न बोलने की शर्त लग जाए तो जो है अधिक प्रेम वाला ही हारेगा। पति पत्नी में यदि न बोलने का हट हो जाए तो वही हारेगा जिसे अधिक स्नेह होगा। इसी प्रकार जब भक्त की भगवान में होड़ होती है तो भगवान को ही हारना पड़ता है, क्योंकि प्रभु से बढ़ कर के प्रेमी कोई नहीं है। उन्हें इतना व्याकुल कर देना चाहिए कि वे हमारे बिना एक क्षण भी न रह सकें। फिर उन्हें हार माननी ही पड़ेगी, आने के लिए बाध्य होना ही पड़ेगा। हमें व्यवस्था ही ऐसे कर देनी चाहिए प्रेम से कि उन्हें मोहित कर देने चाहिए, फिर तो धक्का देने पर भी वे नहीं हटेंगे। प्रभु के साथ हमारा व्यवहार वैसा ही होना चाहिए जैसा कि स्वीकार स्त्री का अपने पति के साथ, वैसे जैसे स्त्री अपने प्रेम और हाव भाव से पति को मोहित कर देती है, वैसे ही हमें भगवान को अपने प्रेम और आचरण से मोहित कर लेना चाहिए। उन्हें अपने में आसक्त भी कर लें और जो है खुशामद भी न करें, फिर तो वे एक पल के लिए भी हमारे द्वार पर हटने के लिए तैयार नहीं होंगे। वे प्रेम के भिखारी, प्रेम के बंदी बने बैठे हैं, जाएंगे कहाँ। पति पत्नी के प्यार को ठुकरा ही कैसे सकता है, इस प्रकार प्रभु भी अपने भक्त के प्यार का तिरस्कार कैसे कर सकते हैं। ऐसा हो जाने पर उनसे हमारे बिना रहा ही कैसे जाएगा। वे तो सदा प्रेम के अधीन रहते हैं। एक बार प्रभु को अपने प्रेम पास में बांध लें, फिर तो वे सदा के लिए पद जाते हैं। प्रभु को वशीभूत करने का ढंग स्त्री से सीखना चाहिए। इसी प्रकार का संबंध उनसे जोड़ना चाहिए। यही माधुर्य भाव है। बाहर का वेश न बदलें, भीतर प्रेम की प्रगाढ़ में उसी का बन जाए, यही उन्हें प्राप्त करने का सर्वोत्तम उपाय भी है और मार्ग भी है। प्रभु बड़े दयालु और उदार चित्त हैं, इसलिए थोड़े प्रेम में भी वे प्राप्त हो सकते हैं, किंतु हम लोग को उपयुक्त प्रेम की लक्षण बनाकर ही चलना चाहिए, क्योंकि उच्च लक्ष्य बना करके चलने से ही प्रेम की प्राप्ति होती है। और यदि लक्ष्य के अनुसार पूर्ण प्रेम हो जाए तब तो अत्यंत सौभाग्य की बात है। ऐसे पुरुष तो आदर्श एवं दर्शनीय हैं, समझे जाते हैं। उनके कृपा कटाक्ष से दूसरे भी कृत्य हो जाते हैं, फिर उनकी तो बात ही क्या है। ये थी भगवान के भक्ति और प्रेम की साधना और भगवान की प्राप्ति की उत्कंठा कैसे प्राप्त होगी और कैसे हम भगवान से प्रेम करके उन्हें पा सकते हैं, इसकी हमने जानकारी आप लोग के समक्ष रखें। वीडियो अगर अच्छी लगे तो जो है वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण या जय श्री राम लिखना ना भूलें। लोगों के साथ शेयर जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे नए वीडियो नए जानकारी के साथ।
तब तक हमें दीजिए इजाज़त। सभी को नमस्कार। जय श्री कृष्ण।